मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आज मैं आप लोगों को राजा रतन सिंह और सिंहल द्वीप की राजकुमारी पद्मावती की प्रेम कथाओं को कड़वक कविता के माध्यम से बताने वाला हूँ। मेरे विद्यार्थियों, जो कविता के लेखक हैं मलिक मोहम्मद जायसी, जिन्हें किस प्रकार से राजा रतन सिंह और रानी पद्मावती की प्रेम कथाओं का वर्णन किया है। मेरे विद्यार्थियों, जायसी जी के द्वारा इस कविता में यह बताया गया कि प्राणों को प्राणों से, हृदय को हृदय से, मर्म को मर्म से, मेरे विद्यार्थियों, अपने प्राणों को दूसरे के प्राणों की तरह समझना चाहिए। अपने प्राणों को दूसरे के प्राणों की तरह समझना चाहिए। अपने हृदय को दूसरे के हृदय की तरह समझना चाहिए। अपने मर्म को दूसरे के मर्मों की तरह समझना चाहिए। मेरे विद्यार्थियों, जिस मनुष्य के अंदर यह भावना आ जाएगी, उस मनुष्य को इस संसार में महान होने से कोई नहीं रोक सकता है। मेरे विद्यार्थियों, जब जायसी ने जब इस कविता का रचना कर रहे थे, तो उन्होंने इतना प्रीति से, इतना गहराई से इस कविता को छंद विच्छेद कर लिख रहे थे। मेरे विद्यार्थियों, उन्हें रक्त को लेह से जुड़ा और अपने नयन जल को उन्होंने भिगो कर इस कविता की रचना कर रहे थे। मेरे विद्यार्थियों, रतन सिंह और रानी पद्मावती की प्रेम कहानियों को, प्रेम कथाओं को उन्होंने इतना गहराई से लिखा तो लिखने में उनके आंख से आंसू आ जाते थे। मेरे विद्यार्थियों, संसार में उनकी एक कृति जो रह जाती है तो एक कविता। इस कविता से ही जायसी को सब जानता है। मेरे विद्यार्थियों, चित्तौड़ के एक राजा थे। चित्तौड़ के एक राजा थे जिनका नाम था रतन सिंह। रतन सिंह का विवाह सिंहल द्वीप की राजकुमारी पद्मावती से उनका विवाह हुआ था। मेरे विद्यार्थियों, जो चित्तौड़ के जो राजा थे रतन सिंह, और रतन सिंह का विवाह सिंहल द्वीप की राजकुमारी पद्मावती से उनका विवाह हुआ। मेरे विद्यार्थियों, राजा रतन सिंह के दरबार में एक राघव चेतन नाम का संगीतकार रहता था। रतन सिंह के दरबार में एक राघव चेतन नाम का संगीतकार रहता था। कहा जाता है मेरे विद्यार्थियों, वो संगीतकार भी था और एक प्रसिद्ध जादूगर भी था। मेरे विद्यार्थियों, किसी कारणवश एक दिन क्या हुआ कि जो राघव चेतन नाम का जो संगीतकार राजा रतन सिंह के दरबार में रहता था, तो किसी कारणवश एक दिन राजा रतन सिंह के दरबार को वह छोड़कर चला गया। जब छोड़कर चला गया तो जो राघव चेतन नाम का जो संगीतकार था, तो उसके मन में यह आभास हुआ कि शायद राजा रतन सिंह हमारा अपमानित कर दिए, हमको अपमानित कर दिए। उन्होंने अपने अपमानित का बदला लेने के लिए उन्होंने सीधे अलाउद्दीन खिलजी के पास चले गए। मेरे विद्यार्थियों, जब क्या हुआ कि राघव चेतन नाम का जो संगीतकार था, तो किसी कारणवश एक दिन राजा रतन सिंह के दरबार को छोड़कर चला गया। जब वो छोड़कर चला गया तो शायद राघव चेतन नाम का जो संगीतकार था, उसको यह लगा कि राजा हमारा अपमानित कर दिए, हमको अपमानित कर दिए, हमारा बहिष्कार कर दिए, और उन्होंने अपना बहिष्कार का बदला लेने के लिए वह सीधे जो दिल्ली का जो सुल्तान था जिसका नाम था अलाउद्दीन खिलजी, तो उन्होंने अलाउद्दीन खिलजी के पास चला गया। जब अलाउद्दीन खिलजी के पास चला जाता है मेरे विद्यार्थियों, तो उन्होंने अपना बदला लेने के लिए जो राजा रतन सिंह की जो पत्नी थी, जो पद्मावती, मेरे विद्यार्थियों, आप लोग पद्मावती के नाम के बारे में सुने होंगे। वो बहुत सुंदर नारी थी। पद्मावती बहुत सुंदर नारी थी। आप लोग पद्मावत पिक्चर भी देख सकते हैं। ठीक,
मेरे विद्यार्थियों, जब वो अलाउद्दीन खिलजी के पास चला जाता है, राघव चेतन नाम का जो संगीतकार था वह, तो उनकी पत्नी की सुंदरता को उन्होंने इतना कुटुंब शब्दों में बखान करता है, ऐसा बखान करता है, ऐसा बखान करता है। कौन बखान करता है? राघव चेतन नाम का जो संगीतकार था वह। किससे? अलाउद्दीन खिलजी से, कि जो दिल्ली का सुल्तान था। मेरे विद्यार्थियों, ऐसे कुटुंब शब्दों में बखान करता है कि शायद बखान करते करते अलाउद्दीन खिलजी के मन में ऐसी जिज्ञासाएं प्रकट होने लगी कि वह उसी वक्त रानी पद्मावती को देखने के ललायत हो गया और मन ही मन पद्मावती को वह चाहने लगा। मेरे विद्यार्थियों, इतना सुंदरता का बखान किए थे राघव चेतन नाम का जो कवि, कि बखान को सुनते ही अलाउद्दीन खिलजी के मन में ऐसी आभासें उत्पन्न होने लगी कि शायद वह उसी समय, उसी क्षण पद्मावती को देखने के लिए ललायत हो गया और मन ही मन पद्मावती को वह चाहने लगा। अपने मन में अलाउद्दीन ये सोचने लगा कि कैसी नारी है कि वैसी नारी का ये बखान इतने कुटुंब शब्दों में कर रहा है, शायद हम भी उस नारी को अपने आंखों से चलकर देख लें। मेरे विद्यार्थियों, उसी वक्त, उसी क्षण क्या हुआ कि जो अलाउद्दीन खिलजी था तो अपना सेना लेकर वह चित्तौड़ पर चढ़ाई कर दिया। जब चित्तौड़ पर चढ़ाई कर दिया तो क्या हुआ मेरे विद्यार्थियों, उस जब चढ़ाई कर दिया तो उन्होंने राजा रतन सिंह को बंदी बना लिया। जब राजा रतन सिंह को जब बंदी बना लिया तो क्या हुआ, उन्होंने अपना दूत भेजा और दूत भेजकर यह कहा कि जो अलाउद्दीन खिलजी है वह रानी पद्मावती को देखना चाहता है, तभी उनके पति जो है रतन सिंह को छोड़ सकता है, तो नहीं छोड़ सकता है। मेरे विद्यार्थियों, क्या हुआ कि जब उन्होंने कहा, जब राजदूत भेजा और भेजकर बोला पद्मावती को अपने सामने आने के लिए, पद्मावती ने हाँ कह दी कि मैं अलाउद्दीन खिलजी के सामने आऊंगी, बाकी उसके सामने मैं नहीं आऊंगी, मैं दर्पण के सामने आऊंगी। वो दर्पण में अलाउद्दीन खिलजी पद्मावती को देखता है। दर्पण में जब देखा मेरे विद्यार्थियों, तो दर्पण में इतना सुंदर पद्मावती दिखाई दी, इतना सुंदर दिखाई दी कि शायद उसको देखकर मनमोहित हो गया। मेरे विद्यार्थियों, बाकी जो पद्मावती थी वह अलाउद्दीन खिलजी के पास नहीं आई। मेरे विद्यार्थियों, वो जानती थी कि जब मैं अलाउद्दीन खिलजी के पास जाऊंगी तो हमको बंदी बना लेगा। मेरे विद्यार्थियों, क्या हुआ कि उसी राज दरबार में एक जौहर का उन्होंने निर्माण करवाया। जौहर का मतलब होता है मेरे विद्यार्थियों कुंड। उन्होंने जौहर का निर्माण किया और उसी जौहर में उन्होंने अपना प्राण को त्याग दिया। मेरे विद्यार्थियों, जब अपने प्राण को त्याग दिया और जब अलाउद्दीन खिलजी जाता है देखने के लिए, तो उसी में जलकर भस्म हो गई थी रानी पद्मावती। रानी पद्मावती अलाउद्दीन खिलजी के हाथ में नहीं आई। मेरे विद्यार्थियों, कहा जाता है कि संसार में अलाउद्दीन खिलजी नहीं रहा, राजा रतन सिंह नहीं रहे, रानी पद्मावती नहीं रही, राघव चेतन नाम का संगीतकार नहीं रहा, बाकी इस संसार में उन लोगों की एक कृति रह गई, एक इतिहास रह गई। मेरे विद्यार्थियों, उसी प्रकार से इस संसार में जायसी न रहे, जायसी हो या न हो, बाकी संसार में एक कड़वक कविता उसकी कृति रह गई, कि जो भी इस कड़वक कविता को पढ़ता है अवश्य जायसी के नामों का स्मरण करता है। मेरे विद्यार्थियों, लास्ट पंक्ति में जो जायसी जी ने यह कहा कि जो इस कविता को पढ़ेगा दो शब्द अवश्य जायसी के नामों का याद कर लेगा, क्योंकि बस इतिहास में अगर एक कृति है तो इस कविता से ही जायसी को सब जान सकता है, अर्थात जायसी को कोई नहीं जान सकता है। जिस प्रकार से एग्जाम्पल में कहा गया मेरे विद्यार्थियों कि जब डाली से पुष्प अर्थात फूल टूटकर गिर जाता है, उसकी पुष्प की खुशबू नहीं जाती है, उसी प्रकार से इस संसार में मैं रहूं या न रहूं, मैं संसार में रहूं या न रहूं, बाकी मेरे संसार में कृति अवश्य गाई जाएगी। जो इस कविता को पढ़ेगा अवश्य जायसी के नामों का दो शब्द अवश्य याद कर लेगा। मेरे विद्यार्थियों, इस संसार में सिर्फ एक कृति के नाम पर उनके एक इतिहास रह गई। इसी कविता के नाम से जायसी को सब याद करता है। मेरे विद्यार्थियों, मैंने आप लोगों को रतन सिंह और रानी पद्मावती की प्रेम कथाओं को बता दिया। मेरे बच्चों, अगले वीडियो में आप लोगों को जायसी के
जयसिंह जी के जीवनी चरित्र के बारे में आप लोगों को बता दूंगा। अगर आप लोगों को रतन सिंह और रानी पद्मावती के प्रेम कहानी अच्छा लगा हो तो कृपया आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।